गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और नमस्ते सबको, दोपहर की नमस्ते। तो बच्चों ऐसा है कि हम मैं आपका सर्कल वाला कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ। सर्कल जो है टॉपिक उसमें तो 9th वाले बच्चों के लिए, वैसे 9th और 10th दोनों के लिए ये। तो पहली बात तो मैं आपसे मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए 9th वालों के लिए, क्योंकि मैं अपना दूसरा जो चैनल है परफेक्ट मैथ इंग्लिश, उसमें दुनिया की बेस्ट बुक आपके लिए अपलोड कर रहा था। मैं बुक दिखा दूं जरा, कौन सी? ये बुक मैंने पूरी कर दी है आपके लिए, ये वाली बुक ना पूरी दुनिया की बेस्ट बुक है, कैम्ब्रिज की बुक है ये। तो ये बुक मैंने पूरी अपलोड कर रहा था आपके लिए, तो पूरी 1 साल से लगा हुआ था बच्चों में। तो इंग्लिश में भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, तो ये मैंने अपलोड कर रहा है। इसके चक्कर में टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी अपलोड हो गई है। अब आपका 9th का सिलेबस पूरा करूँगा जो है ना। ओके, तो यहाँ पर हम सर्कल के बारे में बात करें, जरा सर्कल के कुछ रिलेटेड टर्म्स जरा देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल पहले टॉपिक देख लो, सर्कल्स एंड इट्स सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, सर्कल और उससे रिलेटेड टर्म्स। पहली बात तो डेफिनेशन देखते हैं, सर्कल होता क्या है। The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। पहली बात तो इसमें कुछ एक वर्ड आए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसके बाद आया है इन द प्लेन। प्लेन क्या होता है? कोई भी समतल कोई चीज़, कोई भी प्लेन चीज़, जैसे बोर्ड हो गया आपका, कागज़ हो गया, टेबल हो गई, ठीक है, दीवार हो गई, वॉल, तो आपका वो प्लेन का काम करता है। The collection of all the points in a plane which are at a fixed point from a fixed point which are at a fixed distance। ऐसा है कि एक फिक्स पॉइंट लो आप, ठीक है ना। यहाँ से आप जो है ये एक पॉइंट, ये यहाँ से ये एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो यानी कि आपका ये जो ना, आप इसे मिलाते चलो इस ढंग से आप मिलाते चलो इसको। तो इनसे जो डिस्टेंस है इसकी, ये ना, ये फिक्स डिस्टेंस है। क्या ये फिक्स डिस्टेंस। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ये सारे कलेक्शन का ये जो है, इनके ये पॉइंट्स का सबका कलेक्शन जो है ना, वो उससे सर्कल बनेगा। तो ये तो आपका जो फिक्स पॉइंट है वो तो सेंटर हो गया, ओके। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, वो रेडियस होती है। तो डेफिनेशन आपकी ये हो गई। अच्छा, इसमें अब हम कुछ एक टॉपिक देखते हैं। सर्कल क्या है, सर्कुलर रीजन, कॉर्ड, रेडियस इन टू सेंसेस भाई क्या है ये, आर्क, माइनर आर्क, ठीक है, ये जो है। तो अब मैं आपको बताऊं जरा, देखो पहला हम देख लो सर्कल क्या है। सर्कल आपका ये रहा सर्कल, ओके। ये जो सर्कल है आपने ये बना दिया इसके अंदर, ठीक है, ये सर्कल हो गया। उसके बाद सर्कुलर रीजन क्या होता है मैं आपको बताऊं। ऐसा है बच्चों, सर्कल के अंदर, सर्कल में जब आप कंसीडर करते हो तो सर्कल जो है ना वो किसी प्लेन को 3 हिस्सों में तोड़ देता है। देखो पहला, एक तो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा, वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे, ठीक है ना। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर वाला हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल, ये जो सर्कमफ्रेंस पर अगर आप जो बाउंड्री पर चल रहे हो, ये आपका सर्कल हो गया। और उसके बाहर, सर्कल के बाहर जो है एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया, इंटीरियर, ओके। ये इंटीरियर हो गया सर्कल का। और ये ऑन द सर्कल आप कहेंगे इसे, ऑन द सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस में आप मूव कर रहे हैं, जैसे पार्क की बाउंड्री पर, गोल पार्क है या फिर कोई गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, तो आपका वो सर्कल हो गया वो, ओके। और ये एक्सटीरियर। तो अब कहता है सर्कुलर रीजन क्या होता है। सर्कुलर रीजन क्या होता है बच्चों? सर्कल को मिलाकर के और सर्कल के इंटीरियर जो पार्ट है उसको मिलाकर के सर्कुलर रीजन बनता है। यानी कि सर्कल को मिला लो आप, ओके। जैसे अगर आपका पार्क गोल है, तो पार्क की बाउंड्री और पार्क के अंदर वाला हिस्सा, वो आपका क्या हो गया? सर्कुलर रीजन हो गया, ठीक है। अब इस वर्ड पर आते हैं, ये कॉर्ड क्या है? कॉर्ड आपका सर्कल के तुम्हारा 2 पार्ट को, सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करे, सर्कल को वो करे, जैसे ए बी आपका, तो एक कॉर्ड हो गई, ए बी क्या हो गई? ए बी कॉर्ड हो गई। ए बी क्या है? कॉर्ड, ओके। तो कॉर्ड, और मैं आपको कॉर्ड के बारे में आपको बता दूं, कॉर्ड के बारे में जरा देखें। इसमें कॉर्ड के बारे में देखो, कॉर्ड आप देखोगे कि ये सेंटर हो गया, आप जो है जितना सेंटर से दूर होंगे कॉर्ड उतनी छोटी होगी, जैसे आप सेंटर के पास आते जाओगे बड़ी होती जाएगी। और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है जो सेंटर से होकर जाती है वो डायमीटर होती है। क्या होती है? डायमीटर, क्लियर ना। तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। और कॉर्ड क्या होती है? सर्कल को जो वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करता है, ओके। अच्छा, अब रेडियस की हम बात कर लेते हैं। रेडियस क्या है भाई? रेडियस को 2 सेंसेस में क्या मतलब कह रहे हो सर आप? तो रेडियस को आप लाइन सेगमेंट के तौर पर देख सकते हो। क्या लाइन सेगमेंट के तौर पर? लाइन सेगमेंट आपको पता है, ऐसे करके आपने कोई लाइन बनाई, इसमें से आपने हिस्सा तोड़ दिया ए और बी, ओके। तो ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? लाइन सेगमेंट।
और अगर आप यहाँ से अगर आप बात करें इसकी, ये जो है रेडियस की, जैसे मैंने अगर सर्कल लिया यहाँ पर ये और ये ओ सेंटर हो गया, तो ये आपका ये रेडियस, तो ये डिस्टेंस का भी काम करती है क्या? तो दो सेंस में, एक तो लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, एक तो इन टर्म्स ऑफ लाइन सेगमेंट और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को जब कंसीडर करेंगे आप तो पॉजिटिव आप वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान रहेगा आपको। तो इसको दो सेंस में करेंगे, ऐसी डायमीटर को दो सेंस में करेंगे, टू सेंसेस के अंदर करेंगे। तो एक तो लाइन सेगमेंट के तौर पर, लाइन सेगमेंट के तौर पर, ओके, और उसको आप दूसरा उसको डिस्टेंस के तौर पर, किसके तौर पर? डिस्टेंस के तौर पर। तो कॉर्ड का मतलब हम आ गया, कॉर्ड हमारे पास ये, कॉर्ड के बारे में सीखा हमने कि कॉर्ड जितना सेंटर से दूर होगी तो वो अपना उतना छोटी होगी, जितना जितना आप जो है जितना, ओके, और जितना जितना वो पास आती चली जाएगी वो ठीक है ना, ये बड़ी होती जाती है, क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है, ओके। अच्छा, अब आर्क की बात कर रहा है क्या? आर्क की बात कर रहा है। आर्क होती क्या है मैं आपको बताऊं, पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। अच्छा, आपने कोई सर्कल बनाया, देखो मैं आपने कोई सर्कल बनाया, ये इस सर्कल को मैं यहाँ से तोड़ दूँ, ये तो ये एक हिस्सा ये हो गया सर्कल का, ठीक है ना, ओके। मैं इसको और टुकड़े कर दूँ, इसमें ये यहाँ पे ये, तो इस सर्कल का ये वाला सर्कल का पार्ट हो गया, तो ये ठीक है। तो यहाँ ये, तो ये सर्कल आपको मैं बता दूं, सर्कल किससे मिलकर बनाए? इन आर्क से मिलकर के बनाए। पार्ट ऑफ सर्कल को आप आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्क। ये जो है ना आर्क, ये जो है, ओके। और सबसे बड़ी आर्क सरकमफ्रेंस होती है, क्या? सबसे बड़ी आर्क क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है। अब जरा देखना आप इसके अंदर आर्क का मामला देखो, आर्क, माइनर आर्क, अब दो इसमें आए, माइनर आर्क आया, मेजर आर्क आया, ओके। तो यहाँ पर हम बात करें आर्क की, मैं बात करूँ तो ये जो है ना, ये जो इस ढंग से अगर आप लोगे, ये आर्क है आपकी, क्या है ये? आर्क, ओके। ये भी यहाँ से आपने लिया, तो आर्क को आप ऐसे करके आप शो करते हैं, या तो आप ऐसे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? आर्क को आप ऐसे करके लिखेंगे आर्क, या फिर आप वर्ड में लिख देंगे आर्क ए बी, आर्क ए बी, तो आप समझ जाना आर्क, या इसने आर्क ए भी लिखा है तो आप समझ जाओगे ये, या आर्क इस ढंग से आपका लगा, ये जो है ना आपका इस ढंग से लगा देता है वो आर्क। अच्छा, आर्क जो है अब आपका जो है, अब आर्क देखो, आर्क की जो है, आर्क कैसे रिलेटेड है सर्कल से? अब जरा देखना, मैं इसे इरेज कर दूँ थोड़ा सा, इसमें देखो, आप देखोगे कि सर्कल में आपका आर्क जो है उसमें दो हैं, इसमें देखो आर्क, जैसे मैंने ए और बी ली, ये आर्क हो गई। तो ये वाली जो आर्क है ये छोटी आर्क है इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। ये आर्क ए बी, ये माइनर आर्क हो गई, और यहाँ से आप आर्क ए बी, ये वाली मेजर आर्क हो गई। इधर से आप देखोगे ये वाला ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये तो आर्क, यहाँ पर इसमें मैं पी ले लूँ तो ये आर्क जो ए बी है, आर्क ए बी, ठीक है, वो माइनर आर्क होगी। जो आर्क ए पी बी, ये मेजर आर्क हो गई, क्या हो गई? मेजर आर्क। तो आर्क दो टाइप की हो सकती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क। लेकिन अगर ये जो है, अगर आपका मैं बताऊं, अगर ये जो है, ये अगर ये पूरी अगर हो गई है, देखो ये यहाँ से, तो ये सेमी सर्कल हो गई, क्या हो गई? ये सेमी सर्कल, ओके ना, ये आधी सर्कल का आधा, तो आपका क्या होगा? सेमी सर्कल। तो हमारे पास तो आर्क जो हमें समझ में आ गई, आर्क क्या है कि आपका मतलब पार्ट ऑफ सर्कल कहते हैं इसे, और जो छोटा हिस्सा होता है, अब मतलब आर्क से मिलकर ही सर्कल बनता है, आर्क से मिलकर ही दो कवर्ड प्लेसेस को मिला करके ऐसे करके आप सर्कल बनाते हैं, सर्कल ऐसे करके बनता है। तो छोटा जो हिस्सा होगा, छोटी आर्क होगी वो माइनर आर्क होगी, बड़ी वाली जो होगी मेजर आर्क होगी। अच्छा, सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन है कि कंप्लीट लेंथ, सर्कल की कंप्लीट लेंथ को सरकमफ्रेंस कहते हैं। आप पेरीमीटर कह दो, आप उसकी, आप जो है ना, एक अगर आप चक्कर लगाओगे पूरा, यहाँ से आपने शुरू करा, सोच कर देखो, ए से आपने शुरू करा और आप ऐसे करके मूव कर रहे हो, ये ऐसे करके मूव कर रहे हो आप, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, क्या? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहीं पर दोबारा आ गए, तो आपने यू हैव कंप्लीटेड वन राउंड, तो आपका क्या हो गया? ये सरकमफ्रेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री, ये सब तार लगाना और आपका चक्कर लगाना उसके अंदर, ओके, गोइंग राउंड एंड राउंड, तो आपका सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस यानी कि आपका कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्कल, ओके। अच्छा, अब आप सरकमफ्रेंस को ऐसे समझ सकते हो कि कोई गोल चीज, जैसे व्हील हो गया, पहिया हो गया, तो वो अपना एक पूरा राउंड लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो सरकमफ्रेंस होगी, क्या? या फिर आप कोई सर्कल है, आप उस पर धागा लपेट दो, तो जो उसकी लेंथ है धागे की, जो है आपका थ्रेड, जो उसकी लेंथ है वो सरकमफ्रेंस होगी। क्लियर? अब सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट एक्चुअली क्या होता है? सेगमेंट आपका देखो, सेगमेंट अब जरा बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये 10th में भी कंसेप्ट है वाला। देखो, सेगमेंट
और हाँ एक बात और मैं कह दूँ, जब आपको आर्क दे दी, क्या दे दी, सोच के देखो, आपने आर्क के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जब तक नाक आ जाए तो अब माइनर आर्क मानोगे आप उसे, ठीक है, until unless you have been stated, you have been just told clearly that you have to find major arc, तो जब तक सिर्फ आर्क दे रखी होगी तो आप माइनर आर्क मान के चलोगे, क्या मेजर आर्क के बारे में बात कर रहा है तो आप क्या मान के चलोगे, माइनर आर्क के बारे में। मेजर आर्क की बात करेगा तो साफ लिखेगा क्वेश्चन के अंदर, क्लियर, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चलना पड़ता है, इसलिए ये आपका आर्क जब भी डिस्कस होगी तो जब आर्क तो माइनर आर्क ही मान के चलोगे, जब तक आपको साफ साफ ना कह दे कि वो मेजर आर्क है के बारे में बात कर रहा है। सर्कमफ्रेंस हो, अच्छा सेगमेंट की हम बात करें, सेगमेंट आर्क से मिलकर के और कॉर्ड से मिलकर के जो टुकड़ा बनता है, ठीक है, सर्कल का, वो आपका सेगमेंट है। ये जो है ये वाला हिस्सा, ये सेगमेंट है, ओके, जैसे रोटी का टुकड़ा हो गया ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा है वो आपका सेगमेंट हो गया। तो आर्क सेगमेंट कैसे बनता है, आर्क से मिलकर के और कॉर्ड से मिलकर के आपका सेगमेंट बनता है, ओके। तो सेगमेंट में दो हो गए, ये रोटी का ये वाला तुम्हारा जो ब्रेड है उसका छोटा हिस्सा आपका माइनर सेगमेंट हो गया, बड़ा वाला हिस्सा जो है आपका, ओके, मेजर सेगमेंट हो गया, ये समझ लो ना। मम्मी और पापा जो है पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो मम्मी ने पापा को ये वाला पिज़्ज़ा दिया और बड़ा वाला अपने पास रख लिया, तो छोटा वाला पिज़्ज़ा जो है ना, छोटा वाला पिज़्ज़ा या परोठा आप मान लो गोल वाला, ठीक है, वो आपका माइनर सेगमेंट हो गया, और जो आपका बड़ा वाला जो है वो मेजर, मम्मी का जो शेयर है, मेजर सेगमेंट, ओके। अच्छा, तो हमें ठीक है वो सेगमेंट पता लग गया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और सेगमेंट के बारे में भी याद करना। वो कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, तो आपने ध्यान करना है कि वो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। अनटिल अनलेस यू हैव बीन क्लियरली टोल्ड स्पेसिफाइड अबाउट मेजर सेगमेंट, जब तक आपको कहना दे वो मेजर सेगमेंट के बारे में, तो आप माइनर सेगमेंट ही मान के चलोगे आप, ओके ना। अच्छा, सेमी सर्कल, आप सेमी सर्कल देखो, अब मैं सेमी सर्कल हो गया, सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सेमी सर्कल क्या है, अब मैं आपको बताऊं सेमी सर्कल जो है, अच्छा इसमें सेमी सर्कल की हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा सा बता दूं इसके अंदर। सेमी सर्कल क्या है कि जब आर्क भाई आर्क आपने खींची ऐसे करके, आर्क ऐसे करके होती है, ऐसे करके आर्क ऐसे करके होती है, आर्क जब भी आप ऐसे ऐसे ऐसे, और आर्क के दो एंड पॉइंट होते हैं, आपको पता है, धागा जो भी आपने लिया, तार मोड़ दिया, कोई वाली बात नहीं, तो उसमें दो एंड तो है ना, उसके दो एंड पॉइंट है, ओके। तो कहता है जब आर्क के एंड पॉइंट डायमीटर पर हों, क्या हो, डायमीटर पर, समझ रहे हो आप, कि जब आर्क जो है उसके एंड पॉइंट कहाँ हो, डायमीटर पर हो, क्या हो, डायमीटर पर, तो ये जो है आपका ये सेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया, ये जो है पूरा आपका सेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया, सेमी सर्कल। अच्छा देखो बच्चों, इसमें हम जो है अब बात कर रहे थे, इसमें किसकी बात कर रहे थे, मैं तो भूल गया, सेमी सर्कल की बात कर रहे थे, ठीक है, वो आवाज़ पीछे से आ रही थी ना, तो सेमी सर्कल। तो देखो सेमी सर्कल क्या होता है कि सेमी सर्कल वो आर्क होती है, ये जो है वो, ठीक है, जब आपका मतलब सर्कल का वो पार्ट जब आपका आर्क के जो एंड पॉइंट है वो डायमीटर पर आ जाए, किस पर आ जाए, डायमीटर पर, तो ये सेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया, सेमी सर्कल की डेफिनेशन ऐसे ही, बाकी का आप इंग्लिश में पढ़ लेना उसमें। तो सेमी सर्कल क्या होता है, ओके। तो सेमी सर्कल कहता है भाई, सेमी सर्कल आप कहो कोई बच्चा पूछे आपसे कि सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल के भाई ऐसा है, वो आर्क से बना ठीक है ना, जब आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर पर आ जाए, तो जो पार्ट बना जो, ओके, द पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ये जो है तो उसको सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, ये तो सेमी सर्कल का आ गया हमें समझ में। अच्छा अब जरा सेक्टर की बात करते हैं। देखो जरा ऐसा है, यहाँ पर आपके पास जो है ये सेंटर है और ये आर्क हो गई, ये सेंटर हो गया, ये आपके पास पता है कॉर्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम जो है ये, मैं इसको मिटा दूँ, चलो इसको मैंने मिटा दिया, ये आर्क ये भी है और ये रेडियस मिला दिए, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये जो है ना ये वाला, ये पेस्ट्री या पिज़्ज़ा का हिस्सा, क्या ये वाला, ये वाला, ओके, ये आपका क्या है, ये पेस्ट्री क्या है, सेक्टर है, क्या है, सेक्टर, ओके, ये सेक्टर है। तो सेक्टर किससे बना होता है, आर्क से और रेडियस से, क्या, आर्क से और रेडियस से, और रेडियस जो सेंटर से होकर जा रही है, ओके, सेंटर से आ रही है, तो आपका जो है आर्क से और रेडियस से जो बना होता है वो सेक्टर होता है, ओके। तो सेक्टर भी हमारे पास क्या हो गया, सेक्टर भी माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। तो माइनर सेक्टर आपका जो आप छोटी पेस्ट्री, और मेजर सेक्टर आपका ये वाला, ये वाला मेजर सेक्टर, बड़ा वाला, बड़ी पेस्ट्री मान की
जब बर्थडे केक होता है तो शुरू वाला जो काटा केक जो काटा है, ओके, वो आपका माइनर सेक्टर हो गया, क्या हो गया, माइनर सेक्टर, ओके। और आपका जो है जो बच गया केक, जो आप अकेले बैठ के खाओगे, वो आपका हो गया मेजर सेक्टर, क्या हो गया, मेजर सेक्टर। पेपर में जब तक आपको नहीं साफ साफ नहीं कहा जाए, मेजर सेक्टर के बारे में ना लिखा हो, तो आप उसे सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालने को कहे तो आप समझ जा रहा माइनर सेक्टर की कह रहा है, क्या कह रहा है, माइनर सेक्टर के बारे में वो बात कर रहा है, ओके। तो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी रही, बस इतनी सी है, बाकी का और क्वेश्चंस करते रहेंगे, वो तो मैंने ऐसे बता दिया आपको ये, ओके। क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन करने, द मोर क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट एंड डू, the more acquainted you become with the you can say terms and words and terminology of that mathematical topic। तो ठीक है, वो जैसे जैसे होता रहता आगे बढ़ते रहता, वो तो होता रहता, ओके। बाय बाय, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ आपका 10.1 10.2 10 अक्कड़ बक्कड़ जो भी सर्कल है, बहुत आसान है, तुम टेंशन मत लेना, मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरी वो बुक खत्म हो गई है, अब मेरे को टेंशन नहीं है। अब आपका जो आपको चैप्टर चाहिए होते हैं मेरे को कह दिया करना, आप कमेंट में लिख दिया करना, ओके बाय, टेक केयर। और वीडियो को शेयर पक्का करना बच्चों, ओके बाय बाय।